मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है बेटा। हम लोग कर रहे हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल दोनों भी देख लिए थे। उसके बाद हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा बेटा। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन का नाम लेके डरो मत बेटा, दिस नॉट दैट पॉइजन जो अपन खा के मर जाते हैं। नो, पॉइजन इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन हु एक्चुअली फाइंड दिस आउट। अब कैसा है बेटा, उसको तो कुछ काम धंधे थे नहीं, उसने ये निकाल लिया और पॉइजन अपने को पीने को लगा रहा है बेटा। बट मैंने ऐसा बोला है, आफ्टर हैविंग सेड दैट इट्स वेरी वेरी सिंपल पार्ट, तो करने की कोई बात नहीं है। इट हैज ओनली वन फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं है। Poisson distribution is a discrete probability distribution which gives the probability of the number of occurrence of the event in a fixed interval of time. If these events occur with a known average rate and independent of the time since the last occurrence. Okay बेटा, अपने को अगर ये पता है तो अपने को ये पता है कि it gives us the probability of the number of occurrence of a certain event. तो कोई इवेंट कितनी बार हो सकती है ये अपने को बताएगा दिस पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी इसका डेफिनेशन कैसा है बेटा, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज सेड टू हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर m ग्रेटर देन 0। m हमेशा 0 से बड़ा होता है बेटा। इफ इट्स PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x इज अपन x इज इक्वल टू r लिखेंगे बेटा, e रेज टू माइनस m m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल। ये छोटे x के बजाय अपन r लिखेंगे ताकि कैपिटल X और छोटे x में अपन कंफ्यूजन न करें। और x के वैल्यूज क्या भी हो सकते हैं बेटा, 0 1 2। ओके, अब जैसे अपन को पता है बेटा, अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b लिख देते बेटा विद पैरामीटर्स n एंड p, क्योंकि इसको दो पैरामीटर थे बेटा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही पैरामीटर है बेटा, और दैट पैरामीटर इज m। ये m क्या है अपन 2 मिनट में देखेंगे बेटा, लेकिन उसको कैसे नोट करते बेटा, देखो x फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ एक ही पैरामीटर है, दैट इज m। और कैसे डिनोट करते हैं, टू शो दैट x फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर m। ओके बेटा, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं रहती बेटा, 0 और 1 के बीच में रहती है। फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ x, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ x को नॉन नेगेटिव रहना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। और इंटीजर्स और ऑल इंटीजर्स, ये क्या है बेटा, समेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज विल बी 1। समेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज विल बी 1, x विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एंड देन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना है बेटा, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गिवन बाय m। तो अब पता चला बेटा ये m पैरामीटर क्या है बेटा, इट इज नथिंग बट द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो वेरियंस इज m। तो यहाँ पर देखो मीन और वेरियंस दोनों इक्वल रहते बेटा, मीन और वेरियंस दोनों इक्वल रहते हैं, बोथ आर इक्वल टू m। बाइनोमियल में क्या रहता है बेटा, यस, मीन इज ग्रेटर देन द वेरियंस। मीन रहता है np, वेरियंस रहता है npq। उसी से आगे देखो बेटा, व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल, अगर n बहुत बड़ा है p बहुत छोटा है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर m इज इक्वल टू कितना, इसका मीन है, मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, लेकिन ये कब होता है बेटा, इफ n इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, देन द पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी the problems in the exercise, that is exercise number 8.4, the last exercise, not only of this chapter but also of this book, that is the part 2. If x has a Poisson distribution with m is equal to 1, find probability that x is less than or equal to 1, less than or equal to 1, given that e raised to minus 1 is 0.3678. okay beta, m is 1, exercise number 8.4, question number 1। m दिया है बेटा, m is 1 और we want to find probability that x is less than or equal to 1। बराबर है ना बेटा, x less than or equal to 1 है ना, yes, 36 e raised to minus 1 is equal to 0.3678। ये नहीं लिखा तो भी चलता है, अपन क्वेश्चन में से लिख सकते। आपने को पता है बेटा, probability that x is equal to r for a Poisson's distribution is e raised to minus m raised to r upon r factorial।
ओके बेटा, तो अपने को चाहिए लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या आएगा बेटा, 1 या 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 और 1। ओके, तो ये आएगा देखो बेटा, x इज 0 मतलब कितना आएगा बेटा, e रेस टू माइनस m। m की वैल्यू 1 है ना बेटा, m की वैल्यू कितनी है 1, मतलब e रेस टू माइनस 1 m 1 रेस टू r। r कितना है बेटा 0 अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1 m रेस टू r 1 रेस टू 1 अभी बराबर है बेटा, r 1 है ना अभी, एंड 1 फैक्टोरियल। ओके बेटा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इट शुड बी 0 फैक्टोरियल। r कितना है, r इज 0, r इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है, तो डिनोमिनेटर गया। e रेस टू माइनस 1 को अपन कॉमन लेंगे, 1 रेस टू 0 इज 1 एंड 1 रेस टू 1 इज ऑल्सो 1। तो ये आएगा 2 इंटू e रेस टू माइनस 1। e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू दी है बेटा 3, 6, 7, 8। सो प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ये आएगी 6, 15, 13 and 7, 0.7356 will be the probability that x is less than equal to 1। इतने आसानी से अपन आंसर ढूंढ सकते हैं बेटा, ज़्यादा पानी अपन उसको लगाने वाले नहीं है। If x has a Poisson's, if x follows a Poisson distribution with parameter 1/2, m की वैल्यू 1/2 दी है बेटा, ब्रैकेट के अंदर ये जो दिया है ना बेटा, this is the value of m। Find probability that x is equal to 3, probability that x is equal to 3 given that e रेस टू माइनस 0.5 इज 0.6065। तो अभी देखो बेटा, इसमें दिया है m इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। ओके, एंड r जो है बेटा, r क्या है दिया है उसने, x इज इक्वल टू 3 मतलब r इज 3। वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू r का फॉर्मूला कितना है बेटा, e रेस टू माइनस m, m रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल। रिमेंबर दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 3, 3 रेस टू r, r कितना है बेटा 3, m रेस टू r है मतलब m इज 1/2 दैट इज 0.5 रेस टू 3 अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। e रेस टू माइनस 3, 0.5 रेस टू 3 मतलब 0.125 अपॉन 3 फैक्टोरियल, आपने को पता है बेटा 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये आएगा 6, 0.02 एंड अप्रोक्सीमेटली 1। e रेस टू माइनस 3 की वैल्यू उसने दिया है बेटा, हाउ मच, e रेस टू माइनस 3 इज 6065, 6065। 3 नहीं है बेटा, एक बार वापस इधर m चाहिए, m इज 0.5, m इज 0.5 into 0.021। if you want you can do the calculation। 25 5 are 105, 10 कैरी है बेटा, 126, 136, 13 कैरी, 3 10 कैरी, 126 एंड 10 136, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0.016365 will be the probability that we get 3 success, we get 3 success। okay beta, next one, the number of complaints, the third one, if x has a Poisson's distribution with parameter m and probability that x is equal to 2 is equal to probability that x is equal to 3, then find probability that x is greater than or equal to 2 using e raised to minus 3 is equal to 0.0497। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में तो उसने दिया है e raised to minus 3 is equal to 0.0497, मतलब m की वैल्यू 3 आनी ही आनी है बेटा, क्योंकि e raised to minus m की ही वैल्यू देंगे, दूसरी काय को देंगे वो। एग्जाम में सिर्फ ऐसे एक वैल्यू नहीं देते बेटा, वो 3-4 अलग वैल्यू देते एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू। इसके लिए बेटा अपने को कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे। क्या दिया है बेटा उसने, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, ये उसने दिया है बेटा। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, उसका फॉर्मूला अपने पास है e रेज टू माइनस m, m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल। इसमें देखो बेटा, अब मैंने 2-3 बार एक गलती की है, अवॉइड दैट मिस्टेक, ये तो मेरी गलती ही हुई है, आई हैव नॉट डन इट ऑन पर्पस। m और r के वैल्यूज प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करो बेटा, m के जगह r, r के जगह m, कई बार होता है बेटा।
तो अभी देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा बेटा, e रेज टू माइनस m m रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड x इज इक्वल टू 3 कितना आएगा बेटा, e रेज टू माइनस m m रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके बेटा, अभी क्या आएगा बेटा, e रेज टू माइनस m को मैं इधर नीचे लेता हूँ, m स्क्वायर अपॉन e रेज टू माइनस m इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2, और ये 3 फैक्टोरियल कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर जाएगा, 3 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू m क्यूब। ओके बेटा, e रेज टू माइनस m विल गेट कैंसिल, ये आएगा देखो बेटा m स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू m क्यूब, 2 विल ऑल्सो गेट कैंसिल। अब देखो बेटा 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर, इसके नीचे जाएगा m क्यूब अपॉन m स्क्वायर, ये कैंसिल होके क्या बचेगा बेटा, सिंगल m बचेगा, तो वी गेट व्हाट, m इज इक्वल टू 3। पहले ही आपने को पता था कि m3 आनी है, उसने वैल्यू ही वही दी है। ओके, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 0.0497। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट पता ही नहीं होती बेटा, 2 से लेके कहीं तक भी जा सकते हैं। ओके, 2 मिनिमम है, मिनिमम 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, मिनिमम 2 है, 2 चलेगा, 2 से ज़्यादा चलेगा, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, तो वो निकालना अपने लिए पॉसिबल ही नहीं है। विल हैव टू फाइंड, ऑलवेज यूज द कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आएगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर के बजाय लेस देन आएगा, यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन 2, 1 माइनस, अब लेस देन 2 मतलब क्या क्या आता है बेटा, लेस देन 2 मतलब 0 और 1, इक्वल टू है क्या बेटा, 2 को इक्वल टू नहीं है, इसके लिए सिर्फ 0 और 1 दो ही निकालने हैं अपने। 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला तो पता है बेटा आपने को, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, ऑलरेडी लिखा है ये प्रॉब्लम में, लेकिन वापस लिखेंगे, m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल, 1 माइनस e रेज टू माइनस m मतलब माइनस 3 m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू माइनस 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ओके बेटा, 1 माइनस e रेज टू माइनस 3, ये तो 3 रेज टू 0 इज 1, 0 factorial is also 1, plus 3 into e raised to minus 3, 3 raised to 1 is 3, 1 factorial is 1, तो ये क्या आएगा बेटा, 1 माइनस e raised to minus 3 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 3, 1 माइनस e raised to minus 3 0.0497, 0.0497 इंटू कितना बेटा, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 1 माइनस 28, 2 कैरी 38, 3 कैरी 19, 0.1988, तो कितना है बेटा 2, 0 में से 8 गए 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर भी आएगा 0, 0.0012 will be the probability that x is क्या बेटा, greater than equal to 2, greater than equal to 2 की probability 0.0012। ओके, यस, लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या दिया है देखो बेटा, उसने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स व्हिच अ बैंक मैनेजर रिसीव्स पर डे, इट फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर m इज इक्वल टू 4, m 4 दिया है बेटा। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ डे। ओके बेटा, ओनली 2 कंप्लेंट्स, और m कितना दिया बेटा, उसने 4 दिया, m इज 4, और सबसे पहले r इज इक्वल टू t, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू r लेंगे बेटा, क्या है बेटा, m रेज टू, बाद में लिखेंगे e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन 2 फैक्टोरियल, x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा बेटा, e रेज टू माइनस m कितना है बेटा, 4 है, m स्क्वायर, m इज 4, r इज 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, ये कितना आएगा बेटा, e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू ऑलरेडी उसने दी है 0183 इंटू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा बेटा 8, ए 3 द 24, 2 कैरी 66, 6 कैरी और ये 14, 0.1464। ओके बेटा, ओनली 2 कंप्लेंट्स आएंगे,
इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1464। एक बार वापस वही चीज मैं दोहरा रहा हूँ बेटा, you have to write the answer in wording. Probability that he will complain only, he will receive only 2 complaints is 0.1464. Okay बेटा, अब उसने क्या दिया बेटा, at most 2 complaints, at most 2 complaints मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं, मतलब लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 0, 1 एंड 2, तीनों भी अपने को निकालने होंगे बेटा। कैसे करेंगे बेटा, 0, 1 और 2 सबके निकालने पड़ेंगे। तो क्या आएंगे बेटा, e रेस टू माइनस m, m कितना है बेटा इधर, m इज 4, e रेस टू माइनस 4, ओके 4 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 4, 4 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 4, 4 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। करेक्ट ना बेटा, इसमें कितना है बेटा, r इज 0, r इज 1 एंड r इज 2, r की जगह 0, 1, 2 डाल दिया बेटा। e रेस टू माइनस 4 को अपन कॉमन लेंगे बेटा, ये तो 1 ही आएगा, 4 रेस टू 0 एंड 0 फैक्टोरियल, 4 रेस टू 1 इज 4, 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2। तो ये कितना आएगा बेटा, 8, 4, 12 एंड 1 13 इंटू e रेस टू माइनस 4, जिसकी वैल्यू दी है उसने, e रेस टू माइनस 4 की वैल्यू दी है उसने 0.0183। कितना आया था बेटा ये, आई विल चेक इन द कैलकुलेटर, 0.0183 इंटू 13 विच इज 2379, 0.2379। ओके बेटा, ओके। तो लुक हियर बेटा, अपन ने जो पहले दो प्रॉब्लम्स है उसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स किए हैं। लेट अस चेक दिस मिस्टेक्स। सबसे पहले यहाँ पर बेटा, दिस वाज इन प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में अपन ने सब कुछ सही किया है बेटा, एक्सेप्ट फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन 6065 इंटू 0.021, ये आता है 1263। ओके बेटा, वेरी स्मॉल मिस्टेक बट इट इज अ मिस्टेक। ओके, in the third number, in the third problem also we have committed one more mistake बेटा, 1 minus 0.1988, ये कितना आता है बेटा, 0.8012 आता है बेटा, 8012 आता है। दिस इज another mistake which we have committed. Okay, let's go for the problem number 5. देखो बेटा, उसने बोला है a car firm has 2 cars, 2 कार है बेटा उसके, which are hired out day by day, रेंट पे जाता है बेटा। The number of car hired out in a day, it follows a Poisson's distribution with mean as 1.5. mean कितना है 1.5, m is 1.5. Find the probability that no car is used on a given day, मतलब एक भी कार नहीं गई है बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये कितना है, m is 1.5, m is 1.5. okay, okay. Now first r is 0, एक भी कार नहीं जाएंगे out of 2. So probability that x is equal to r e raised to minus m raised to r upon r factorial. So probability that x is equal to कितना बेटा 0, e raised to minus 1.5, m कितना है बेटा 1.5 raised to 0 upon 0 factorial, मतलब ये आएगा e raised to minus 1.5। और इसकी वैल्यू उसने दिया है इस प्रॉब्लम में, उसकी वैल्यू उसने अपने को दी 2231, 0.2231 is the probability that no car will be hired out. Okay, next क्या पूछा है बेटा, some demand is refused on the given day. some demand is refused, refuse कैसे करेंगे बेटा, वो अभी उसके पास 2 कार है, पहला कस्टमर आया उसको पहली कार दे दी, दूसरा कस्टमर आया दूसरी भी दे दी, अगर तीसरा कस्टमर आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा। मतलब रिफ्यूज कब करेगा बेटा, 3 या 3 से ज्यादा, मतलब r कितना आएगा बेटा, बी पार्ट में r इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से लेके कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक, 4, 5, 100, 1000, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे बेटा। प्रोबेबिलिटी x लेस देन आएगा ना बेटा, ग्रेटर देन के बजाय लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा 3, तो कितना आएगा बेटा 3 या 3 से कम, 3 नहीं 3 से कम, मतलब 0, 1 एंड 2, 3 ही आएंगे ना बेटा। ओके, तो ये कितना आएगा बेटा 1 माइनस
probability that x is greater than or equal to 3, ये आएगा 1 minus 0 e raised to minus 1.5 raised to 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. ब्रैकेट लेना है बेटा, ब्रैकेट अगर नहीं लिया तो सब कुछ गलत होगा. माइनस साइन सिर्फ इसको मिलेगी, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे बेटा. e raised to minus 1.5 raised to 1 upon 1 factorial, and then e raised to minus 1.5 raised to 2 upon 2 factorial. 1 minus e raised to minus 1.5, ये 0 raised to 0 is 1. ये कितना आएगा बेटा, e raised to minus 1.5 into 1.5 plus e raised to minus 1.5 into 1.5 का स्क्वायर पता है आपने को कितना है बेटा, 2.25 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, ये आता है 1.125. 1 माइनस e रेज टू माइनस 1.5 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1.5 प्लस 1.125, ये कितना आएगा बेटा, 1 माइनस e रेज टू माइनस 1.5. e रेज टू माइनस 1.5 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया है 2231, अपन ने यूज भी किया था बेटा. 0.2231 इंटू ये 2.5 3.625, इन तीनों का एडिशन. ओके, ये आएगा 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेटा, 3.625 0.8087, ये आता है बेटा 0.8087. 1 में से जब इसको माइनस करेंगे ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये कितना आएगा बेटा, कितना 0, करेक्ट, और ये आएगा 0.2013 will be the probability that x is greater than or equal to 3. मतलब some of the demands will be refused. Okay, okay, let's go for the next one. Once again a little bit of calculation mistake. ये कितना आएगा बेटा, 0.1913. Okay, let's go for the next one. Defects on a plywood sheet occur at random with average of 1 defect per 50 square feet. 50 स्क्वायर फुट में एक डिफेक्ट होता है बेटा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच ए शीट हैज नो डिफेक्ट. सेकेंड, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट. एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए. e रेज टू माइनस 1 की वैल्यू दी है, तो अभी यहाँ पर m इज 1, 50 स्क्वायर मीटर जानबूझ के अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया है बेटा. ओके, पहले नो डिफेक्ट है, करेक्ट. तो इन द सिक्स्थ प्रॉब्लम व्हाट ही हैज गिवन, m इज 1, ओके, एंड r इज ऑल्सो 1. 1 डिफेक्ट फाइंड करना है बेटा. 1 है कि 0 है बेटा, नो डिफेक्ट. ओके, r इज 0. e रेज टू फॉर्मूला नहीं, पहले प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r, e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल. x इज इक्वल टू 0 कितना आएगा बेटा, e रेज टू 1 माइनस 1, m की वैल्यू 1 है, रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. तो ये कितना आएगा बेटा, e रेज टू माइनस 1, और इसकी वैल्यू दी है 0.3678. आई थिंक दिस इज व्हाट ही हैज गिवन, 0.3678, करेक्ट. सेकेंड पार्ट में पूछा है एटलीस्ट 1 डिफेक्ट बोला है उसने. अब एटलीस्ट 1 डिफेक्ट मतलब कम से कम एक से ज़्यादा भी चलेंगे, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब इसका क्या होगा बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 1. ग्रेटर देन का लेस देन होगा, इक्वल टू साइन इधर है तो इधर नहीं आएगा. 1 माइनस लेस देन 1 मतलब लेस देन 1 मतलब क्या आएगा बेटा, x इज 0 ओनली, और x इज 0 की अभी अभी अपन ने निकाली है 1 माइनस 0.3678. ये कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 6, 0.6322. Okay, there will be at least 1 defect, कम से कम एक डिफेक्ट आएगा. ओके ओके, नो डिफेक्ट का 0.3678, कम से कम एक 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं बेटा. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th one, which is the last one of this chapter. Okay beta, it is known that in a certain area of a large city the average number of rats per bungalow is 5. Average number of rats is 5, matlab m is 5. Assuming that the number of rats follow a Poisson's distribution, find the probability that the randomly selected bungalow has exactly 5 rats. पहले क्या है बेटा, exactly 5 rats. तो सबसे पहले m is 5, r is also 5. Okay बेटा, the probability that
x is equal to r is given by the formula e raised to minus m raised to r upon r factorial. तो x is equal to 5 की क्या आएगी बेटा, e raised to m के जगह 5 आएगा, m के जगह 5 आएगा और r के जगह भी 5 आएगा बिकॉज इट इज ओके. e raised to minus 5 raised to 5 मतलब 3 1 2 5 and 5 factorial 5 4 3 2 and 1. 5 gets cancelled to give you 6 to 5. e raised to minus 5 की जो वैल्यू है उसने दी है 0.0067 into 6 to 5 upon 4 3 12 2 24. Okay, 0.1745 that there will be 5 rats इसकी probability. Now finally we need the probability that it lies between 5 and 7 rats. 5 and 7 मतलब क्या चाहिए बेटा, x is equal to 5 plus 6 plus 7. Okay बेटा, if we add that ये कितना आएगा बेटा, e raised to minus 5 raised to 5 because r is 5 upon 5 factorial. e raised to minus 5 raised to 6 upon 6 factorial. e raised to minus 5 raised to 7 upon 7 factorial. ओके बेटा, अब e raised to minus 5 and 5 factorial को अपन कॉमन ले सकते हैं बेटा. कॉमन लेंगे मतलब इधर आएगा 1, इधर कितना आएगा बेटा 5 upon 6 और इधर e raised to minus 5 गया 7 factorial मतलब 7 into 6 बचेगा और ऊपर 5 का स्क्वायर दैट इज 25. ओके बेटा, e raised to minus 5 की वैल्यू उसने दी है 0.0067 मल्टीप्लाइड बाय 3125 अपॉन 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल अपने को पता है बेटा 120. यह आएगा देखो बेटा 1 प्लस 5 बाई 6 मतलब 0.68 48 0.8 प्लस अब यहाँ पर देखो बेटा 25 अपॉन 42 कैलकुलेटर पे अगर अपन देखेंगे इसको 25 डिवाइड बाय 42 0.5952 मतलब 0.6 ले लेंगे बेटा अप्रोक्सीमेटली. तो ये कितना आएगा देखो बेटा, ये आएगा 0.067 मल्टीप्लाइड बाय 3125 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है बेटा 1.4 and 1 that is 2.4 divided by 120 which is 0.41875. 0.42 will be the approximate answer that the number of rats will be between